वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 अक्टूबर 2024 और 14 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनके अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है। भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होने जा रही है और पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेस्टिनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7 बजे लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है मिली थी। तो वीकली करंट अफेयर्स की जो कल आपको क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये थी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट की क्लास के अंदर पढ़े थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वो अपने एक बार रिवाइज करेंगे। तो जापान के संगठन नियोन हिंदाइको को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इस संगठन की स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा? तो ये जापान के सहयोग से। द टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की। इसके अंदर कौन सा भारतीय संस्थान सबसे टॉप पर रहा? तो वो रहा IIS बेंगलुरु। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो जनवरी के अंदर होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। कहां पर है? उत्तराखंड में। वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां पर हुआ? सिक्किम के अंदर। और इसका दूसरा चरण होगा नई दिल्ली में। किस देश के नीमरिजी शेरपा दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? तो ये है नेपाल देश के। और केंद्र सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए मंजूरी दी। तो ये कहां पर है? बिहार के अंदर। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? तो ये बिहार की सरकार ने। और भारत 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक में शामिल हुआ। इस समिति का आयोजन कहां पर हुआ? जर्मनी के अंदर। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। बाकी अपनी ऐप के अंदर चल रही है पशु परिचर की टेस्ट सीरीज, ये आप ले सकते हो। ओनली भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और जल्द ही 18 या 20 अक्टूबर के आसपास आपको भारत और राजस्थान की पशु परिचर के लिए स्पेशल करंट की बुक आ रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की 2024 के अनुसार भारत 127 देशों के अंदर कौन से स्थान पर रहा है? अब पक्का ही एग्जाम में टपकेगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी सूचकांक, जो भारत के अंदर भूखमरी सूचकांक है उसकी रैंक आई है। तो 2024 के अनुसार देखिए भारत 127 देशों के अंदर पहुंच गया 105वें स्थान पर। कौन से स्थान पर पहुंच गया? 105वें स्थान पर पहुंच गया। और पिछली बार जो CAT हुई थी 2022-23 वाली ना, उसके अंदर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्वेश्चन करंट में पूछा गया था। उस समय भारत की रैंक थी 107वीं पिछली बार। उसके बाद में चेंज हुई तो भारत गया था 111वें स्थान पर। अब चेंज होगी तो अब भारत आ गया 105वें स्थान पर। कितने देशों के अंदर? 127 देशों के अंदर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2024 की लिस्ट 10 अक्टूबर 2024 को जारी हुई। इस साल की लिस्ट में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर आ चुका है। पिछले साल 125 देशों के अंदर 111वें स्थान पर था और 2022 के अंदर 121 देशों में वो 107वें स्थान पर था। यानी इस साल हालात मामूली यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हंगर इंडेक्स का स्कोर आपको याद रखना है 27.3, जो अभी भी गंभीर स्थिति के रूप में बना हुआ है। स्कोर भी याद रखोगे और स्थान भी याद रखना है। स्कोर है 27.3। अब यहाँ पे नेपाल देखो 68वें स्थान पर, श्रीलंका 56वें स्थान पर और बांग्लादेश 84वें नंबर पर है। यानी इन देशों की हालात भारत से ठीक है। और पाकिस्तान की रैंक आपको याद रखनी है 109वें स्थान पर है, जो हमसे थोड़ा पीछे है। तो पाकिस्तान अपने ये पड़ोसी देश हैं, इनके याद रखना अच्छी तरीके से। वो
भारत का स्कोर कितना है इसके अंदर? 27.3। अगला क्वेश्चन, किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति हो चुकी है? एंड देखो, 3 अफ्रीकी राष्ट्र है, देश है 3 अफ्रीकी, अल्जीरिया, मोरिटानिया और एक है मालावी। तो इन 3 देशों की यात्रा कल से रविवार से दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू कर दी है। तो इन तीनों देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला ये राष्ट्रपति हो चुकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इससे पहले पिछले महीने पेरू देश की यात्रा, ये फिजी देश की यात्रा करी थी और इसके अलावा तिमोर लेस्ते की यात्रा करी थी। इन देशों की यात्रा करने वाली भी पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन गई। और यहाँ पर अल्जीरिया, मारिटानिया और मालवी, इन तीनों देशों की, अफ्रीकी देशों की यह यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी है। अब देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा पर रवाना हो चुकी है। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति अपने समकक्ष अब्देल मजीद तेबोनो के निमंत्रण पर 13 से लेकर 15 अक्टूबर को अल्जीरिया में होगी। तारीख याद रखना, 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में वो कहां पर होगी? अल्जीरिया के अंदर। यानी कि आज 14 अक्टूबर है, तो कल से 13, 14 और 15 3 दिन अल्जीरिया में होगी। इस यात्रा से भारत अल्जीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके बाद में वो जाएगी अल्जीरिया से, राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को जाएगी मारियातानिया पहुंचेगी। वह जार्डिन DSSI में हम्मा गार्डन में इंडिया कॉर्नर का भी उद्घाटन वहां पर करेगी। इसके अलावा वो लास्ट में जाएगी, कहां पर है? मारितानिया से राष्ट्रपति मुर्मू मलावी पहुंचेगी और वहां से 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक वो मलावी में रहेगी। तारीख याद रखना अच्छे तरीके से। हाल में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका आयोजन चल रहा है कजाकिस्तान के अस्ताना में। कहां पर है? कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन चल रहा है। तो भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीत लिया? कांस्य पदक जीता। तो इंडियन विमेन्स टीम ने 9 अक्टूबर को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पे पुरुष ने भी महिला कर लेना, किसने? महिला टीम ने, पुरुष हो गया। तो महिला टीम ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता, कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन हुआ। यह चैंपियनशिप शुरू होने के बाद से भारत के लिए विमेन्स टीम का ये पहला मेडल जीता है। और एशियन टेबल टेनिस संघ ने 1972 के अंदर इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। इतना याद रखना भी, कांस्य पदक जीता। कौन सा लिमिटेड महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन चुकी है? कौन सा लिमिटेड है महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये HAL शॉर्टकट में नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भारत की 14वीं कंपनी बन गई। अब इसको महारत्न का दर्जा मिल चुका है। 13वीं कंपनी बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। 12वीं आपसे पूछे तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑपरेशन, ये बनी थी 12वीं। और 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये बनी थी 11वीं। तो 11, 12, 13 और 14, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो भारत सरकार ने PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा दे दिया और महारत्न दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय PSU कंपनी HAL को 14वीं महारत्न CPSE में अपग्रेड करने के लिए मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले 3 और भी जो है कंपनियां थी, उनको नवरत्न का दर्जा मिला था। 11 अक्टूबर 2024 को किसने पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? 11 अक्टूबर 2024 को किसने पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है जिसका नाम है अग्नि अस्त्र, ये लॉन्च किया है? उपेंद्र द्विवेदी ने। किसने लॉन्च किया? उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया। ये अपने नौसेना उप प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम के गंगटोक में 11 अक्टूबर को पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया।
वे आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेने गए थे। तो मैंने आपको बताया था ना, सेना कमांडरों का सम्मेलन होता है सिक्किम के अंदर गंगटोक में, पहला सम्मेलन हुआ, तो दूसरा उसका नई दिल्ली में होगा, तो वहां पर उन्होंने भाग लिया। इसे मैनुअली और रिमोटली यानी ड्रोन के जरिए इस टारगेट पर इंस्टॉल इसको किया जाएगा। और इसने बनाया किसने था इसको, मेजर राज प्रसाद ने इस डिवाइस को बनाया। और इस डिवाइस को ध्यान रखना WEDC के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम यह है WEDC। कौन सा, ये अग्नि अस्त्र लॉन्च किया। हाल में किसने 75 सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, तस्वीर अच्छे तरीके से याद रख रहा हो, तस्वीर आपकी याद रहेगी तो क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 यानी कि सीमा सड़क संगठन इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो 12 अक्टूबर को ये यात्रा पर रहे थे, सिक्किम के दौरे पर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने वहां पर एक तो कुपुप थोरा थांग रोड का उद्घाटन किया, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल और नागालैंड समेत 11 राज्यों के 74 इंफ्रा प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा इनका जो निर्माण कार्य है वो सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने किया है। सीमा सड़क संगठन ने किया इसका निर्माण कार्य। चीन सीमा और अन्य दूरदराज इलाकों में बने इन प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 2236 करोड़ रुपए रखेगी। कितनी करोड़ की लागत होगी, 2236 करोड़ रुपए। और लगभग कहां पर है, इसके साथ उन्होंने कुपुप थेराथांग रोड का भी उद्घाटन किया। किसने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो रतन टाटा जी का निधन हो चुका है। और एक ध्यान रखना, रतन टाटा जी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं करंट के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बड़े ही चर्चा में रहे हैं। तो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष अब नियुक्त किया गया है नोएल टाटा को, ऑप्शन नंबर बी। तस्वीर में आप देख सकते हो कौन बन गए, नोएल टाटा। तो उत्तराधिकार को लेकर सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए रतन टाटा के सौतेले भाई हैं 67 वर्षीय नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट और इसके अंतर्गत आने वाले सभी ट्रस्टों का चेयरमैन इनको नियुक्त किया। तो रतन टाटा के ये सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, इनको अब टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त किया है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भारतीय क्रिकेट तेज गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, और इनको तेलंगाना की सरकार ने DSP नियुक्त कर दिया है। तेलंगाना के CM कौन है, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस नेता है, ध्यान रखना तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी। तो इनको तेलंगाना की सरकार ने इनको DSP नियुक्त कर दिया। तो 11 अक्टूबर को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया, क्योंकि इस साल भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को सिराज को सरकारी नौकरी देने और जो प्लाट है उनको अलॉट करने का भी आदेश इनको दे दिया। और सिराज ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए 3 मैच इन्होंने खेले थे। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई भी अपनी क्लास का जब आगे पीछे होती है तो समय वगैरह सब आपको सूचना टेलीग्राम पे मिलती है। भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ, ये शामिल हो चुका है INS निर्देशक है। पहला शामिल हुआ था INS संध्यायक और दूसरा हो गया INS निर्देशक। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। और अब आपके लिए 12वीं लेवल CAT के लिए स्पेशल 2023 का करंट की क्लासें मैं स्टार्ट करूंगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी उनको। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां स्थापित करने की मंजूरी दी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपके लिए पशु परिचय के लिए स्पेशल करंट की बुक आ रही है, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की। ये लगभग 18 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ये बुक है, आज के अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जितने भी खेल खिलाड़ी हैं, अभ्यास है, वर्तमान में कौन क्या, सब आपको इसके अंदर डाटा मिलेगा। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करेंगे। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, इनकी टेस्ट सीरीज दी जा रही है और इंडियन पॉलिटी है, सब अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।